Hello friends, this is Kush Channa and once again welcome back to Channa Coaching Classes. सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम जी। और आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला स्टैटिस्टिक्स का डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मींस जो चित्र होते हैं हमारे किसी फोटो या प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम कोई डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं या फिर कोई ग्राफ बनाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन मतलब उसको प्रेजेंट करके दिखाना, या तो ग्राफ के ऊपर या फिर किसी चित्र की फॉर्म में या फिर डायग्राम की फॉर्म में बनाना। उसके लिए कुछ प्रेजेंटेशन के लिए कुछ रूल या सामान्य नियम होते हैं, वो सारा बेसिक इस चैप्टर में अपना कवर करेंगे। तो ताकि हम अपना मीन मीडियन मोड और जो आगे चैप्टर्स आने वाले हैं टाइम सीरीज एनालिसिस वगैरह, उनके लिए सारा बेसिक हम अच्छे से तैयार कर सकें। ठीक है, तो इसमें हमारा जो चैप्टर मेरे पास बुक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक है, मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया है। वीके पब्लिकेशन की बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, टीआर जैन, एससी अग्रवाल, एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। बीबीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बुक है, आपको इजीली मार्केट में बुक शॉप से अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे जो चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग में इसमें सिलेबस भी दे रखा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। बाकी यूनिवर्सिटीज में भी कुछ चैप्टर सेम्स होते हैं, तो फिर इसलिए मैं मतलब यहीं से करवा रहा हूँ इसमें। तो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये चैप्टर्स आपके एमबीए एमकॉम वगैरह में भी आते हैं। +1 क्लास में भी हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो +1 क्लास में जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी आपने चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है, इसको हम कवर करके चलेंगे इस वीडियो में। आज हमारा ये डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ फुल चैप्टर हम कवर कर लेंगे, ये वाला चैप्टर। तो जहाँ पर स्टार मार्क हो रखे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटीज में आते हैं पेपर में, तो वो आप स्टार वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिएगा। और जहाँ पर मैं पेजेस को ऐसे स्टॉप करूंगा, रोकूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा इन फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में यूजफुल इन्फॉर्मेशन साथ के साथ मिलती रहे। और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्राम मतलब चित्र बनाना, ग्राफिक मींस ग्राफ प्रेजेंटेशन करना, किसी चीज को प्रेजेंट करके दिखाना डेटा को। ठीक है, तो हम कैसे कैसे सीखेंगे इस चैप्टर में से। मोस्टली पेपर में थ्योरी आती है, और एक हमने +1 क्लास में भी स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम स्पीडली कवर करेंगे। इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट से पेपर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया इंट्रोडक्शन। डायग्राम्स एंड ग्राफ्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। किसी स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर हम प्रेजेंट करने जाते हैं, तो उसमें ग्राफ और जो डायग्राम है, चित्र और जो हमारे ग्राफ हैं, वो एक इम्पोर्टेंट या फिर वेरी क्रुशियल रोल जो हमारा प्ले करते हैं। डायग्राम्स एंड ग्राफ्स हैव अ रेडी अपील टू आई एंड आर देयरफॉर हेल्पफुल इन द कन्वेइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटा क्विकली। कि अगर हमारे पास काफी सारा डेटा है, हम उसको एकदम से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको डायग्राम की फॉर्म में बना के रखते हैं, फिर किसी फॉर एग्जाम्पल ग्राफ की फॉर्म में बना हो, तो हम डेटा को फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्सेल में हमारे पास डेटा है, तो उसको हमने सेलेक्ट किया, वहां पे फटाफट जाके हमने उसके ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, तो उससे हम इजिली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं या फिर फ्यूचर यूज के लिए फटाफट से देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्रामेटिक मींस जो डायग्राम की फॉर्म में, चित्रों की फॉर्म में डेटा बनता है। तो डेटा में बी प्रेजेंटेड इन द सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। जो डेटा है हमारा सिंपल फॉर्म में अगर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित तरीके से, तो हम डायग्राम का यूज करते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम्स, रेक्टेंगल्स, पाई डायग्राम्स, पिक्टोग्राफ एंड कार्टोग्राम। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक ऐसी टेक्निक है या मेथड है डेटा को प्रेजेंट करने का, जिसमें कि हम बार ग्राफ की फॉर्म में या बार डायग्राम की फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में, पाई डायग्राम की फॉर्म में या पिक्टोग्राफ की फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। जो कि आपने पाई चार्ट तो छोटी क्लास में भी बनाना सीखा होगा, 8th 9th 10th के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस आप इसको बोल सकते हैं या मेरिट्स बोल सकते हैं। तो ये पेपर में आती है, स्टार लगे हुए हैं इस टॉपिक के आगे पहले से ही, देखिए जिसके ऊपर डबल स्टार है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द यूटिलिटी ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंस या एडवांटेज दे रखी है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, जो वो है हमारे पास
मेक डेटा सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, तो डेटा को सिंपल और इजी मैनर में और अंडरस्टैंडेबल मैनर में फर्स्ट लुक में, ताकि वो समझ आ जाए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिमेम्बरेंस फॉर लॉन्ग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी चीज को डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया तो लंबे समय तक हम उसको इजीली मतलब फॉरगेट नहीं होता दिमाग से ना, अगर हमने एक बार डायग्राम को किसी को देख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे एनालिसिस हमने किया था। फॉर एग्जांपल शुगर मिल है कोई, उसके अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो हमने डायग्राम की फॉर्म में उसको एनालिसिस कर लिया। फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट में है कि बच्चे पहले कम थे, धीरे धीरे ईयर बाय ईयर वो क्या होते गए, स्टूडेंट्स का मतलब नंबर ऑफ काउंट जो स्टूडेंट है वो इंक्रीज होते गए। तो हमने एक बार डायग्राम की फॉर्म में देख लिया कि इतनी स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज हुई, तो बार बार वो हमारे माइंड में रहती है विजुअल फॉर्म में, कि हमारे को लर्न रह जाती है वो चीज, मतलब भूलती नहीं है डेटा। तो नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशल नॉलेज। तो डेटा को अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में अगर हमारे को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग या नॉलेज की ज्यादा इतनी जरूरत होनी जरूरी नहीं है। कोई छोटी क्लास का बच्चा भी अगर उसको एक बार डायग्राम बनाना सिखा दिया जाए तो वो उसको इजीली बना लेता है। सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, तो इसमें बोला गया है कि मतलब जो हमारा समय है और श्रम, उसके लिए कोई ऐसी कोई मतलब नीड नहीं है इसमें, तो वो हमारी एक बच जाती है। अगर हमने डेटा एक्सेल की फॉर्म में लगा हुआ है, हमारे पास अटेंडेंस है स्टूडेंट की, परसेंटेज दे रखी है, तो कितनी परसेंट स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है उसको एक बार ग्राफ की फॉर्म में भी हम इजीली शो कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा पैसे या समय की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आगे दिया एक पॉइंट, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित तरीके से, इफेक्टिव मतलब प्रभाव जनित। अगर हम डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं आकर्षित फॉर्म में, तो हम मतलब ऐसे ऐसे लाइन डायग्राम बार डायग्राम बना सकते हैं, डॉटेड लाइन और फेयर लाइन बना के हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि छोटी क्लास में इंडिया का मैप फिल करते थे, है ना, उसमें बताया गया कि लाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है, रेड सोयल ब्लैक सोयल कहाँ पे पाई जाती है ना, तो वो हम डायग्राम बनाते थे। अब ऐसा क्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक तरफ हमने दे दी प्रोडक्शन कितनी हो रही है डिफरेंट ईयर्स के अंदर, तो डिफरेंट ईयर्स में आगे प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको हमने शो कर दिया, तो वो क्या है, कंपैरिजन हो सकता है इजीली। ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव और एंड एंटरटेनिंग। तो अगर हमारे पास डेटा को हम अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बनाते हैं या डायग्राम की फॉर्म में बनाते हैं, तो वो क्या होता है, इंफॉर्मेटिव हो जाता है हमारे लिए, मतलब इंफॉर्मेशन प्रदान करने वाला हो जाता है। इजीली हम उसमें से सब कुछ इंफॉर्मेशन अपनी चेक कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर अभी आपने नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेज नंबर फर्स्ट का और सेकंड पेज का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए साथ के साथ। तो नेक्स्ट हमारा आएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट एडवांटेजेस का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, कि अगर हमारा प्रॉफिट लगातार नीचे जा रहा है या सेल हमारी कम हो रही है, तो हम उससे इतना अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में हम कुछ ऐसी टेक्टिक स्ट्रेटजीज पॉलिसीज यूज करें, नीतियां अपनाएं कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अगर हमारे को स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना है या ट्रांसमिशन करनी है उसकी, तो उसमें इजीली हमारे पास ये हो जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स। चित्रों को बनाने के लिए जो हमारे सामान्य नियम होते हैं, मतलब बेसिक रूल या जनरल रूल्स आप कह सकते हैं, नॉर्मल रूल्स। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, +1 क्लास में तो पेपर में आता ही आता है स्टैटिस्टिक्स में, तो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर पहले से डबल स्टार लगाया। एक जनरल रूल्स फॉर डायग्राम आएगा, एक जनरल रूल्स फॉर ग्राफिक प्रेजेंटेशन आएगा। तो दोनों कुछ कुछ ना कहीं मिलते जुलते ही हैं, सेम सेम ऐसे मिलर है, बट थोड़े से डिफरेंट है, वो भी मैं आपको टॉपिक कवर करा दूंगा। तो अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स जो हमारा डेटा है वो अच्छी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करके हम उसमें अट्रैक्टिव और आकर्षित तरीके से और प्रभावित तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो उसके लिए रूल है कि मीन्स अच्छा डायग्राम होएगा तभी कोई उसको देखेगा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको ये वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप अपने फ्रेंड से क्यों शेयर करोगे, आप इस वीडियो को क्यों लाइक करोगे अगर आपको ये अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है। तो अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव उस तरीके से हमने इसको बनाना है कि ताकि वो आकर्षित भी लगे और प्रभाव जनित भी लगे, जिससे कि सामने वाले पर्सन के ऊपर इफेक्ट पड़े। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर साइज। तो पेपर का प्रॉपर साइज होना, ज्यादा बड़ा पेज नहीं लेंगे हम, ज्यादा छोटा पेज नहीं लेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा हमारा डायग्राम ना, एक प्रॉपर साइज भी होना चाहिए सुटेबल। नेक्स्ट इज प्रॉपर हेडिंग। अगर हमने डायग्राम बनाया तो उसकी हेडिंग भी देते हैं कि सोइल का ग्राफ बना रहे हैं या ईयर और प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, तो हम शो करते हैं ऊपर डॉटेड एरिया कौन सी सोइल के लिए है, या फिर जो स्टार्स बना रखे हैं हमने वो
राइस की प्रोडक्शन शो करता है इंडिया में कहाँ कहाँ पे होती है, तो वो चीज दिखाया जाएगा। नेक्स्ट इज हेडिंग हो गया प्रॉपर स्केल, कि अगर हम डेटा को, अगर डायग्राम को बना रहे हैं तो हम पेंसिल स्केल का यूज करके बनाएंगे तो अच्छे से क्लियर बनेगा। अदरवाइज क्या है कि हम स्केल का यूज नहीं करेंगे तो हमारा डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, तो उसको कोई देखना भी नहीं चाहेगा, है ना। नेक्स्ट इज यूज ऑफ साइंस एंड कलर्स। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हमने डेटा शो कर दिया प्रोडक्शन का केरल में और महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, कि गन्ने से, शुगर केन से शुगर कहाँ कहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने किसी को डॉटेड दे दी, डॉटेड एरिया, किसी का हमने स्टार बना दिया, किसी में हैश बना दिया, तो हमने डिजाइन शो कर दिया। डिफरेंट डिफरेंट कलर या साइंस भी हम शो कर सकते हैं कि हमारा डेटा कौन सा कहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, इससे डेटा अच्छा लगता है। लेस यूज ऑफ वर्ड्स और न्यूमेरिकल मीन्स हम जब भी डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो उसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए और कम से कम नंबर्स का प्रयोग किया जाए। ये नहीं कि मतलब एक ग्राफ या डायग्राम बना दिया उसमें पूरी मतलब कंजस्टेड कर दिया उसको कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। नेक्स्ट इज ड्राइंग द बॉर्डर। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, तो उसमें कुछ बना रहे हैं, डायग्राम को शो करते हैं। अगर हमने वो बना दिया जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग का डायग्राम बनाया, तो अगर उसके हम साइड पे ऐसे बॉर्डर क्रिएट कर देंगे तो वो काफी अच्छा लगेगा, है ना। नेक्स्ट इज सिंपल, सिंपलिसिटी प्रिंसिपल फीचर ऑफ डायग्राम, कि अगर वो सिंपली होएगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल होएगा, तभी उसको डायग्राम को भी देखना पसंद करेगा, अदरवाइज इग्नोर कर दिया जाएगा वो। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, अगर हम डेटा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं तो मतलब पहले हम ईयर्स रख दिया हमने, यहाँ पर हमने प्रोडक्शन रख दी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना दिया, तो लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे चलते हैं और डाउन से बॉटम से अप की तरफ चलते हैं ताकि वो अच्छे से बने, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी शुरू कर दिया डायग्राम में। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। इसमें बताया गया कि अगर हम किसी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें स्टैटिस्टिकल डेटा की नीड जरूर होती है। नेक्स्ट इसमें बताया गया लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसकी डिसएडवांटेजेस। कहीं ना कहीं किसी चीज की अगर एडवांटेजेस हैं तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं उसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगी उस चीज की। तो इसमें बताया गया कि एस्टिमेट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन शोज एन एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल बिहेवियर ऑफ वेरिएबल्स, नॉट शोड एन एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल। एक अंदाजा ही देता है कि हमारे को किसी चीज के वेरिएबल के बारे में बता रहा है, तो एक एस्टिमेट मिल सकता है, ये नहीं कि प्रॉपर पूरी नॉलेज उसके बारे में उसने दे दी हमारे को, है ना। नेक्स्ट इज लिमिटेड यूज, कि डेटा को हम लिमिटेड टाइम तक यूज कर सकते हैं, कि एक सेट ऑफ डेटा है तो उसको डिफरेंट डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। अगर हमारे को किसी और चीज के लिए डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल वीट का राइस के साथ कंपैरिजन किया था, लेकिन अब वीट को कंपैरिजन करना है हमारे को शुगर के साथ, तो शुगर केन के साथ, तो हमारे को डिफरेंट डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए लिमिटेड यूज होता है। मोर टाइम, कि मतलब अगर हमारे को इसकी प्रेजेंटेशन देनी है तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी होती है डेटा की, फिर उसके बाद ही हम डेटा को अपने डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है मिस यूज। मिस यूज मतलब गलत प्रयोग करना, कोई इसका मिस यूज भी कर लेते हैं। तो डायग्राम्स में भी मिस यूज फॉर फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स, स्पेशली इन द केस ऑफ एडवर्टीजमेंट। फॉर एग्जाम्पल है कि कोई इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, तो वो अपनी प्लेसमेंट को बहुत अच्छा दिखाता है ना। जैसे कि हमारे को किसी चीज की एडवर्टीजमेंट करके उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा दिखाना है ना, तो वो बीच में क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ कुछ स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स को ऐसा यूज कर देते हैं कि उसका मिस यूज कर देते हैं, कि वो डायग्राम की फॉर्म में उसको शो तो कर देते हैं बट दैट इज नॉट ओरिजिनल डेटा, तो मतलब इसका मिस यूज भी हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लीजिए जिसने नहीं लिया है अभी तक। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डिमेरिट अगली एनालिसिस। इट इज नॉट इजी टू अराइव एट फाइनल कंक्लूजन आफ्टर सीइंग द डायग्राम्स, जनरली डायग्राम ऑफर प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स। तो इससे ये नहीं है कि फाइनल कंक्लूजन ही हमारे को सीधा डायग्राम से मिल गया, तो हम कुछ ना कुछ एनालिसिस भी करेंगे, कुछ और वेरिफिकेशन भी करेंगे, तभी हमारे को कंक्लूजन मिल पाएगा। इसके बाद आगे आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3.5 मार्क्स का पेपर में। तो इन 4 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट हमारे पास पेपर में स्टैटिस्टिक्स में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में या फिर एमडी यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बट इसके आगे फर्दर पार्ट्स भी बताए गए, तो मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, फटाफट बताऊंगा, बट ये जो 4 मेन पॉइंट है पेपर में बार बार आते हैं, इसको मैं डिटेल में आपके पास कवर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास बार डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, पाई डायग्राम और पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। ये 4 बार बार मेन पेपर में आते हैं, इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी इनके पार्ट्स को फटाफट बता दूंगा, ठीक है।
तो सबसे पहले बार डायग्राम। बार डायग्राम मतलब एक बार की फॉर्म में जैसे शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल, आगे सब डिवाइडेड, परसेंटेज, डेविएशन बार डायग्राम, ये अलग अलग दे रखे हैं। तो बार डायग्राम एक ऐसा है कि जैसे कि ईयर रख दिए और साथ में हमने रख दिया स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज, कि किसी कॉलेज की स्ट्रेंथ है और साथ में ईयर्स है कि कैसे कैसे वो बढ़ती गई, जैसे मैंने आपको भी थ्योरी में भी एग्जांपल में बताया था। तो ये हमारा क्या है, बार डायग्राम शो कर रहा है। लेकिन इनके बीच में देखो गैप है। अभी हिस्टोग्राम भी आने वाला आगे थोड़ी देर में, तो हिस्टोग्राम आएगा, उसके बीच में गैप नहीं होता, ठीक है, वो इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं। तो ये बार डायग्राम है। तो बार डायग्राम में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वो दे रखे हैं टाइप्स। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास सिंपल बार डायग्राम। ईयर दे रखे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर के साथ साथ हमने कॉलेज की स्ट्रेंथ को प्रेजेंट कर दिया। दैट इज बार डायग्राम का फर्स्ट पार्ट, सिंपल बार डायग्राम। पेपर में शॉर्ट में आएगा तो इसका मीनिंग लिख देना, डायग्राम बना देना, इसके टाइप्स के नेम लिख दोगे तो चल जाएगा, बाकी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है बार डायग्राम के टाइप्स, तो आप इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम। ये बार डायग्राम का सेकंड पार्ट है, टाइप है। तो जैसे स्टूडेंट दे रखे हैं एबीसी, मार्क्स दे रखे हैं इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में। इकोनॉमिक्स के मार्क्स को हमने ऐसे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इंग्लिश के मार्क्स को हमने शेड कर दिया। तो एबीसी स्टूडेंट, मार्क्स को हमने इधर प्रेजेंट कर दिया, इकोनॉमिक्स इंग्लिश, ऐसे हमने मल्टीपल बार डायग्राम प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम बताता है हमारे पास कि ग्राम, राइस और वीट डिफरेंट ईयर्स के अंदर, दोनों साल के अंदर, वीट, राइस, कनक, गेहूं, ये है चावल, ग्राम, और इसका टोटल दे रखा है। तो टोटल 60 इधर 90 है, तो हमने 60 और 90 तक इसको ले गए, उसके बीच में हमने इसको सब डिवाइडेड कर दिया, मींस टुकड़ों में तोड़ दिया। तो डिफरेंट लाइंस को हमने शो कर दिया, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्टार्स। हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए, डिफरेंट थिंग्स के लिए हमने डिफरेंट शेडिंग को शो कर दिया। तो दैट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें सॉरी ये कौन सा था, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक है। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम एक और तरह से भी बनता है, वो परसेंटेज के बेसिस पर बनता है। ये फोर्थ पार्ट है इस चीज का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ही ले लीजिए, किसी ने अगर नहीं लिया है तो। सो इसमें सब डिवाइडेड पर बार डायग्राम ऑन द परसेंटेज बेसिस, प्रतिशत के आधार पर हम इसको बनाएंगे। कैसे कि जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 90 से 91 तक, 91 से 92 तक दे रखे हैं। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। तो हमने सब्जेक्ट रख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 1990 से 1991 तक और 1990 से 1992 तक। तो 25/100 इंटू 100, ये इसका कितना परसेंट है, 25% है। 40/100 इंटू 40, तो दैट इज 40/100, सॉरी 40/100 इंटू 100, दैट इज 40%। तो इसकी परसेंटेज हमने निकाल के शो कर लिया। तो 1991 से 1992 ये हमने इधर ईयर्स को शो कर दिया है नीचे, और इधर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो कर दिया है। तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर से या शेड से हमने दिखा दिया है कि हमने इसको शो करना है। तो टोटल परसेंटेज 100 तक दोनों की जा रही है, ये देखो 100 तक दोनों डायग्राम दिख रहे हैं। इसके अंदर हमने इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम परसेंटेज के बेसिस पे कर दिया, बस उसमें इतना चेंज है। और टोटल इक्वल लेंथ हमारी 100% के इक्वल होएगी, और उसमें हमने सिर्फ सीधी डायरेक्टली वर्ड्स को शो कर दिया था, न्यूमेरिकल डेटा को। बार डायग्राम का हमारा फिफ्थ पार्ट है डेविएशन बार डायग्राम। ये डेविएशन आएंगे। तो हमने जैसे 1990 में सेविंग या फिर डेफिशिएंट, सेविंग मतलब बचत, डेफिशिएंट मतलब नुकसान, घाटा, तो उसको हमने डेविएशन को पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे शो कर सकते हैं बेस लाइन के आसपास। ये बीच में जो दे रखी है बेस लाइन होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश मींस माइनस साइड पे जा रहा है, और सेविंग और डेफिशिएंट को इधर शो कर दिया हमने, ईयर्स को यहीं पे शो कर दिया एक्स एक्सिस पे। ये हमारी बेस लाइन है। बेस लाइन से पॉजिटिव साइड पे भी जा सकता है, नेगेटिव साइड पे भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल 30 इज पॉजिटिव, 20 इज नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक, बार डायग्राम इंपॉर्टेंट था, पेपर में आता है आपके पास। बार डायग्राम क्या पूछा जा सकता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके बाद पेपर में जो टॉपिक आता है रेक्टेंगुलर डायग्राम क्या है। रेक्टेंगुलर डायग्राम होता है कि जैसे हमने एक रेक्टेंगल की फॉर्म में ही सेम उसके जैसे ही सब डिवाइडेड में शो कर दिया है। प्रॉफिट, अदर एक्सपेंसेस और रॉ मटेरियल को हमने शो कर दिया है यहाँ पर
फॉर्म ए और फॉर्म बी का डेटा शो कर दिया। तो जो रेक्टेंगल की फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर डायग्राम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा रेक्टेंगुलर डायग्राम के बाद ये परसेंटेज बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, सेम उसी के जैसा रेक्टेंगुलर डायग्राम को शो किया हुआ है। इसकी टोटलिंग को डिवाइड में रख के इंटू 100 करके 200 बाय 500 इंटू 100 दैट इज 40। फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल एंड लाइटिंग, मिसलेनियस, इसको शो करके दिखाया हुआ परसेंटेज के बेसिस पे रेक्टेंगुलर डायग्राम को। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा स्क्वायर डायग्राम, मतलब वर्ग के आधार पर। रेक्टेंगल मतलब आयत और वर्ग मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईयर दे रखे हैं, प्रोडक्शन मींस उत्पादन दे रखा है, तो ईयर हमने इधर शो कर दिए, प्रोडक्शन दे दी हमने मिलियन टन्स के अंदर, स्क्वायर रूट निकाल दिया इसका मिलियन टन्स का। तो इसने इसको शो किया हुआ है, देखो कि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलियन टन्स शो किया हुआ है। तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में शो करना है, तो ये मतलब 50.8 दे रखा है डेटा अगला, उसके स्क्वायर रूट क्या है 7.12। तो ये हमने डायग्राम 1950 से 1951 के लिए स्क्वायर की फॉर्म में डेटा को शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये 50 60 60 61 70 71 स्क्वायर की फॉर्म में डेटा को शो करेंगे। ठीक है, अब पाई डायग्राम या पाई चार्ट आपने छोटी क्लास में सीखा होगा, 3.5 नंबर का, 3.5 मार्क्स का, पेपर में काफी बार आता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आ चुका है। अब पाई डायग्राम इज अ सर्कल सब डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट सेक्टर। अभी ये पीछे क्या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीबीए सेकंड सेमेस्टर के भी पेपर हुए थे एनईपी के, मई 2023, मई 2024 और एक मई 2025। तो उसमें 23 में 24 में भी ये पेपर आया था अभी ये पीछे पाई डायग्राम पेपर में। तो पाई चार्ट क्या है हमारे पास, एक सर्कल की फॉर्म में, जैसे कि हमने बैंगल पहना हुआ है, किसी बंदे ने कड़ा पहना हुआ है, ब्रेसलेट, तो उसमें आप बना सकते हो इसको, या फिर कंपास की हेल्प से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो टोटल एरिया सर्कल को होता है हमारा 360 डिग्री। सर्कल के हाफ को बोलते हैं हम डायामीटर। अब उसमें से हाफ का भी हम छोटा स्मॉल कर देंगे तो उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो रेडियस के माध्यम से हम क्या करते हैं कि मतलब इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, तो एक सर्कल की फॉर्म में अगर हम सब डिवाइडेड बार रेक्टेंगल्स को शो करते हैं, सब डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स, तो हमारा सर्कुलर फॉर्म में अगर हम प्रेजेंट करेंगे डेटा को, वो क्या है, पाई डायग्राम या पाई चार्ट होता है। हम बनाते कैसे हैं इसको, ब्रिक्स मतलब ईंटें, सीमेंट, श्रमिक, वर्कर, टिम्बर, और ये सारा कुछ दे रखा है, रेता, बजरी, सीमेंट मान लो आप, है ना। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, आइटम दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है थाउजेंड के अंदर। तो इसने इसको शो किया कि हम डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपीज में दे रखी है, 60 30 टोटल दे रखा है 200। अब हमने इसकी डिग्री निकालनी है। डिग्री मींस आपको इसमें डी की जरूरत भी पड़ेगी। डी मींस प्रोरेक्टर बोलते हैं आई थिंक उसको। तो वो डी होता है, छोटी क्लास में जो हमने सीखा प्लास्टिक का आता है, उसकी मदद से बनता है, हेल्प से। तो हमने पहले कंपास से सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जहां से मिडल पॉइंट था सर्कल के आसपास, मिडल पॉइंट से एक साइड पे एक लाइन खींचेंगे डी की हेल्प से या स्केल की हेल्प से। वहां पर हम उस डी को यहाँ पे रख के ऐसे शो करते हैं 90 डिग्री के एंगल से नीचे ने, कैसे मतलब ऐसे ऐसे लाइंस जा रही होती हैं उसमें। तो एक ये होता है डी हमारा ना, ऐसे। तो इसके अंदर ना ऐसे वो लाइनें शो की होती है उन्होंने, डिग्रीज होती हैं उसके ऊपर, और एक यहाँ पे ब्लैक लाइन ऐसे जा रही होती है। तो इस ब्लैक लाइन को ऐसे इसके साथ डी को रख के मिलाना, जो हमने सर्कल का पूरा रेडियस बनाया होता है। तो वहां से हम इसको शो करते हैं डिग्रीज को, 50/200 इंटू 360, 60/200 इंटू 360। 360 क्या है, सर्कल की पूरी डिग्री होती है, हाफ होता है 180 डिग्री। तो हमने इंटू 360 60 करते रहेंगे, हमारी डिग्रीज निकल के आ जाएंगी। तो हमने यहाँ से लेके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर भर दिए, फिर हम डी को ऐसे रख देंगे, आगे एंगल शो करते हैं। तो आएगा 108 डिग्री, 54 डिग्री, आपने छोटी क्लास में किया भी होगा। तो उसके जैसे हम बनाना सीखते हैं पाई डायग्राम। इसका आप अगर हल्का सा सर्कुलर पेपर में थ्योरी के साथ शो कराओगे, हाथ से ही बना के बैंगल की हेल्प से या ब्रेसलेट की हेल्प से, तो उसमें इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। पेपर में इसका न्यूमेरिकल कम ही आता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये बना हुआ है डायग्राम, पाई चार्ट कैसे बनता है दिखाया हुआ है बना के। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम क्या है कि जो पिक्चर की फॉर्म में शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल डेटा ऑन स्कूटर विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द
स्कूटर्स, मिल्क, डेयरी, पिक्चर ऑफ काउस, ये दिखा रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि 5 ट्रीज को शो करना है, तो हमने पेंसिल से नकली कैसे 5 ट्री बना के ऐसे शो करके दिखा दिए, है ना। तो ये ट्री डायग्राम बनाने हैं हमारे को, कितने 5 ट्रीज शो करके दिखाने हैं, तो हमने शो कर दिया, दैट इज पिक्टोग्राम। पिक्चर की फॉर्म में जो दिखाया जाए तो उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आगे दिया गया है कार्टोग्राम, इसी का ही पार्ट होता है ये साथ ही। तो जैसे कि कार्टोग्राम्स आर आल्सो शोन ऑन द यूज्ड टू द गिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन जियोग्राफिकल बेसिस, फॉर एग्जांपल रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। पूरे इंडिया के मैप में बताया कि सबसे ज्यादा मेघालय में, देहरादून में हमारे पास बारिश होती है, काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, सारा बताया जाएगा, है ना। तो वो हमें शो करते हैं पिक्टोग्राफ या कार्टोग्राफ की फॉर्म में, ये भी पेपर में काफी बार आता है, ठीक है। एक हिस्टोग्राम भी आएगा इस चैप्टर में, अभी आगे आएगा, वो हिस्टोग्राम भी कवर करेंगे हम। तो इसका स्क्रीनशॉट किसी ने लेना है तो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा आगे, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिक मींस ग्राफ को बनाने के कुछ सामान्य नियम होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगी, वो भी हम इसमें कवर करेंगे अभी। तो इसमें हमारे पास बताया गया ग्राफिक प्रेजेंटेशन इज अनदर मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा मेथड है, दैट इज ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड स्टैटिस्टिकल डेटा इज प्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ पेपर। इसको ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन इज द टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स और लाइंस ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे हम कर्व्स या फिर लाइंस के माध्यम से यूज करके स्केल से ग्राफ को बनाते हैं। तो यूज ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन एडवांटेजेस बताया गया। इसमें सबसे पहली एडवांटेज है प्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी की फ्रीक्वेंसी के आधार पर किसी डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर टाइम सीरीज के आधार पर। टाइम सीरीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कितनी प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, वो हम इसमें शो करेंगे, ठीक है। इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं पहले ही। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ एवरेजेस। फॉर एग्जांपल की टेक्निक है, एक ऐसी तरीके का यूज है जिसमें हम इजीली लोकेट कर सकते हैं वैल्यू को एवरेज की, सच एज मोड और मीडियन। इट इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो है उसकी हम अगर एवरेज निकाल के शो करना चाहते हैं तो डायग्राम में पॉसिबल नहीं था, हम इसको ग्राफ की फॉर्म में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इजिली एस्टिमेशन। किसी डेटा का हमने किसी ईयर्स के बीच में एस्टिमेट करना कि कितनी ग्रोथ हो रही है, तो वो हम इजिली एस्टिमेट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। स्टडी ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब graph presentation helps in studying correlation between different variables such as price and demand, cost or output and the like. प्राइस और डिमांड, फॉर एग्जांपल प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस शूट अप कर जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड डाउन चली जाएगी, ठीक है। तो उसकी स्टडी को एनालिसिस करने के लिए भी ग्राफ की हमारे को नीड होती है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल डैम। डेटा ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अगर हमने ग्राफ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डेटा को प्रेजेंट किया हुआ है तो उसको हम इजीली हेल्प करके स्टडी से देख के आंखों से इजीली एनालिसिस कर सकते हैं उसका। लिमिटेशंस दे रखी हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशंस की, ये हमने +1 क्लास में सारा टॉपिक पहले भी कवर किया हुआ है। लेस सिग्निफिकेंट, इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता ये। नॉट इक्वल टू ग्राफ्स आर नॉट इक्वल टू सिग्निफिकेंट टू ऑल पीपल, सबके लिए जरूरी नहीं होते ग्राफ्स भी। नेक्स्ट इज ओनली मेजर ऑफ टेंडेंसी। सिर्फ टेंडेंसी को मेजर करने के लिए ये होता है यूज। नॉट अ क्लियर पिक्चर ऑफ ग्राफ्स। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास नहीं शो होती ग्राफ के ऊपर ना, एक्चुअल दिख देखी मतलब कि कितने पॉइंटों तक वो हमारे पास समय तक इंक्रीज रहेगा या डिक्रीज होगा। लैक ऑफ प्रिसाइज वैल्यू, तो जो इसमें हमारा ब्रीफ इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस होते हैं ग्राफ, ये प्रॉपर प्रिसाइज वैल्यूज को शो नहीं करते हैं। इसके रॉन्ग कंक्लूजन्स भी निकल जाते हैं, कई बार डिफरेंसेस भी आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ के अंदर। फॉर एग्जांपल कई बार एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है जैसे, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले क्वेश्चन आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, मैथ वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो वो उनको पता है कि उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू में दिक्कत आ जाती है एक्स और वाई की, जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ग्राफ की हेल्प बना के लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो कई बार वैल्यूज के अंदर चेंज आ जाता है थोड़ा सा, उससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास सामान्य नियम कौन से हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा हुआ पेपर में आता है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए साथ के साथ। इसमें जनरल रूल बताया गया ग्राफ को बनाने के लिए, सेम वही हेडिंग होनी चाहिए,
चॉइस ऑफ स्केल होना चाहिए सेम सेम है थोड़े बहुत। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, अब एक्सिस का प्रोपोर्शन लेना है कि हाफ टाइम ऑफ लेंथ ऑफ द वाई एक्सिस, कि जैसे हमने ये बना दिया ईयर्स रख दिए और वाई, इनका गैप भी देखना पड़ता है कि हमने कितना कितना सेंटीमीटर का गैप रखा है, तो ये सारा इसके रूल्स में ही आता है, ठीक है, कि ग्राफ बनाना कैसे है। सो नेक्स्ट है हमारे पास चॉइस ऑफ स्केल, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, अनुपात कितना रखना एक्सिस के बीच में, मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला, लेफ्ट से राइट, लोअर से पॉइंट से अपर पोर्शन ऑफ ग्राफ जाएंगे। लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइंस हम शो कर सकते हैं। इसने बोला कि जैसे डॉटेड लाइन, बोल्ड लाइन, फेयर लाइन, ब्रोकन लाइन, ये शो करते हैं। अभी डायग्राम आएगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो शो होता है। नेक्स्ट इज टेबल ऑफ डेटा, डेटा के लिए पहले टेबल होएगा तभी हम उसको डेटा को ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन, फॉल्स बेस लाइन का भी टॉपिक आएगा, मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, ये सारा यहीं पे क्लियर कर दूंगा। टू ड्रॉ अ लाइन और कर्व, एक लाइन और कर्व बनाएंगे कि हम जिससे कि अपने ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को। तो फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने लिखा 1991 में 7 तक वो 8 तक जा रही है प्रोडक्शन, ये देखो 1991 में 8 तक उसकी प्रोडक्शन गई है वीट की, तो हमने उसको डॉट लगा दी, उसके माध्यम से हमने लाइन ग्राफ को शो कर दिया बना के, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें ग्राफ आएगा हमारे पास टाइम सीरीज ग्राफ या लाइन ग्राफ, ए पार्ट, बी पार्ट आएगा फ्रीक्वेंसी ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ अभी आगे आएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आएगा टाइम ग्राफ और लाइन ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल। ईयर दे रखे हैं, प्रोडक्शन दे रखी है वीट की, हमने एक्स एक्सिस पे ईयर को रख दिया और प्रोडक्शन इन टन्स में हमने वाई पे रख दिया। तो इसके सामने पॉइंट्स लगाते जाएंगे, 1991 पे 8 और 1990 पे हमारा कौन था, ये 5 पॉइंट लगा दिया हमने। आगे दे रखा 1992 में 13 तक, उसमें हमने डॉट्स को शो करके स्केल की हेल्प से लाइन बार लाइन ग्राफ बना दिया हमने टाइम सीरीज वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बताया गया फॉल्स बेस लाइन क्या होती है। फॉल्स बेस लाइन है कि जब भी द लीस्ट वैल्यू ऑफ फार अवे फ्रॉम द जीरो, जब हमारी जीरो के आसपास वैल्यू होती है, 0 10 15 20 25 30 ऐसे जा रही है तो नो प्रॉब्लम। जब जीरो से सीधा बहुत बड़ा डेटा एकदम से जंप करता है 400 500 600 700 आगे, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जा रही है, लेकिन एकदम से जीरो से बहुत ऊपर जंप कर गया वो, तो हम उस केस में या तो डबल लाइंस लगा देंगे या ऐसे ऐसे एक फॉल्स बेस लाइन निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं कि हमारा डेटा एकदम से जंप किया तो हम साइड पे ऐसे छोटा सा बार कट लगा देते हैं, उसको बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन। जब अगर 0 से 5 10 15 20 अगर ऐसा डेटा जा रहा है तो नो प्रॉब्लम। कई बार डेटा बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फॉर्म में होता है तो हम इतना बड़ा ग्राफ तो बना नहीं सकते, तो हम गैप थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 100 का गैप दिया हुआ तो हमने सीधा यहाँ पे फॉल्स बेस लाइन ड्रॉ कर दी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है इसी का पार्ट नंबर 2 टाइम सीरीज का, इसका हमने फर्स्ट पार्ट सीखा था, अभी हमारा ए का बी पार्ट सेकंड पार्ट आएगा, टाइम सीरीज ऑन द लाइन और 2 वेरिएबल मोर वेरिएबल। पहले हमने सीखा सिंगल वेरिएबल के लिए, अब हम सीखेंगे डबल वेरिएबल के लिए कैसे शो करते हैं इसको। जैसे कि ईयर दे रखे हैं, ईयर हमने शो कर दिए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट को हमने दे दी फेयर लाइन, इम्पोर्ट को हमने दे दी ब्रोकन लाइन दे दी है ना, डॉटेड लाइन भी दे सकते हैं। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा को शो किया हुआ है। नेक्स्ट इज इसका थर्ड पार्ट आगे और आ रहा है रेंज ग्राफ। रेंज मतलब जैसे कि हम प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, किसी शेयर की वैल्यू कंपनीज की इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो उसका मैक्सिमम प्राइस ऊपर जाता है और मिनिमम प्राइस नीचे जाता है। जैसे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट, कोई फाइनेंस वाले बच्चा जो एमबीए का होगा उसको ये बात पता होगी, तो जिसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होगा उसको ये बात अच्छे से पता होगी। तो प्राइसेस अप डाउन करते रहते हैं, जैसे कि गोल्ड के प्राइसेस अप डाउन करते हैं, तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट रेंज की फॉर्म में ग्राफ को शो कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस किस चीज का कितना है, मैक्सिमम प्राइस किसी चीज का कितना है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर। तो हमने 2 लाइनें दे दी, एक ब्रोकन लाइन एक फेयर लाइन, बीच में हमने शेड फिल कर दी। नेक्स्ट इज बैंड ग्राफ। Band graph are used to show that continuous parts of the value of variable respect to time. Band graph time is measured along with the x-axis from the different constituent parts drawn on the one above to other. For example, हमारे पास जो बैंड ग्राफ दे रखा है कि ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं, ईयर्स के साथ आर्ट कॉमर्स साइंस दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का।
तो उसने अलग अलग तरीके से उसको ग्राफ को शो किया है और बीच में जो शेड बन रही है उसने डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसका गैप शो किया है। अब जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है और साइंस है ना, और इसका टोटल भी शो किया हुआ है। तो पहले साल में देखो टोटल क्या जा रहा है 450 1992 के सामने, तो 1992 में 450 हमने टोटल शो किया। उसके नीचे जैसे वेरिएबल्स हैं वो हमने उसको शो कर दिया है, ठीक है, डिफरेंट तरीके से ए बी सी हमने इनके लाइंस के फॉर्म दे दिया है, तो उसको बोलते हैं बैंड द ग्राफ। नेक्स्ट इज बी पार्ट, ये इसी चीज का बी पार्ट आ रहा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का बी पार्ट है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट इस पेज का स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसमें हमारे पास आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में फर्स्ट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। तो फर्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमारे पास दो तरीके का दिखा रहा है, इक्वल क्लास और अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो डेटा को रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम की फॉर्म में। तो फर्स्ट 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 की फॉर्म में नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो 0 से 10 में 5, 10 से 20 में 10, 20 से 30 में 15, ऐसे शो कर दिया। जो लाइनें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, बीच में गैप नहीं होता, गैप वाला होता है बार डायग्राम, विदाउट गैप होता है हमारा हिस्टोग्राम। तो दिस इज एक्स एक्सिस पे हमने मार्क शो कर दिए, वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। तो अब अनइक्वल क्लास इंटरवल भी आते हैं, उसमें एडजस्टमेंट फैक्टर देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, किसी में 20 का गैप है, किसी में 20 का, 5 का, 10 का। तो इनको अनइक्वल को इक्वल क्लास इंटरवल में बना के हम शो करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 से 15 में 5 का गैप है, 40 से 60 में 20 का गैप है ना। तो हमने एडजस्टमेंट फैक्टर जोड़ दिया कि स्टार्टिंग में 20, जिसमें 20 का गैप है तो डिवाइड बाय 5, सबसे छोटी चीज को उसके डिवाइड में सबके रख दिया। तो वीकली वेजेस भी दे रखे हैं, वेतन कितना है व्यक्तियों का, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने श्रमिक काम करते हैं वेतन के साथ साथ, वो भी दे रखा है हमारे पास। तो हमने सबसे मिनिमम वैल्यू को सारों के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया है। इसके अकॉर्डिंगली हमने इस वैल्यूज को एनालिसिस कर लिया कि हमारी वैल्यूज कहाँ से निकल के आ रही है, न्यू फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो जैसे कि 20/5, इसमें 20 का गैप था, डिवाइड बाय 5 किया, 4 आ गया। तो हमारी फ्रीक्वेंसी को, हमारी 8 थी, 8 को हमने डिवाइड कर दिया 4 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी आ गई। जैसे कि इसमें मिनिमम गैप है 5, तो अब हमारे पास इसके अंदर जो गैप था वो 5 ही था और मिनिमम भी 5 था, तो 5/5 1। तो 7 के अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको हमने क्या किया है, देखो 7 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, जैसे इसमें इसने सोल्व करके दिखा रखा है। 8 डिवाइड बाय 4 2 आ जाएगा। तो 4 कहाँ से आया, बड़ी वैल्यू इसके अंदर का गैप और मिनिमम वैल्यू डिवाइड में रख देंगे तो इसका एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाता है निकल के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बाय हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम शो करेगा। तो मैं इजीली आपको फटाफट बता देता हूँ कि क्या है ये हिस्टोग्राम के साथ ही। तो फर्स्ट आएगा हिस्टोग्राम को शो करके हम दिखाएंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है क्या हमारे पास। हमने हिस्टोग्राम सिंपल बनाया, इसके बीच में मिडल पॉइंट्स को रख के स्केल की हेल्प से हमने शार्प लाइन यहाँ से लेकर इसमें सारे से कट करती खींच दी, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। नेक्स्ट इज आर फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व को हम किसके मदद से शो करेंगे, फ्री हैंड कर्व के माध्यम से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व है हमारे पास, मिडल पॉइंट्स को हमने ज्वाइन तो कर दिया, लेकिन अगर हम डॉटेड लाइन में उसने दिखा रखा है कि हाथ से अगर तुम बना रहे हो या फिर मतलब नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, तो हमारे पास क्या है, वो फ्रीक्वेंसी कर्व है। अगर हमने स्केल से शार्प लाइंस खींची हैं, प्रॉपर फेयर लाइन, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज स्मूथ फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शार्प होता है बिल्कुल, उसका जो स्मूथ फॉर्म होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मींस हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, स्केल से इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो हमारा ये कवर होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये कंप्लीट है। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। ये इसी के फोर्थ पार्ट है, सेकंड पार्ट ही थर्ड पार्ट आया था जैसे, ये हमारे सारे पार्ट चल रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के, ये उसी का ही फोर्थ पार्ट है। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी का आगे हमारे पास फोर्थ पार्ट आने वाला है, इसका पेज का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
तो इसमें हमारे पास आएगा फोर्थ पार्ट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव तार का, जैसे कि मैंने आपको लेस देन और मोर देन मेथड बताया था अभी पिछले चैप्टर्स में, तो उसने इसको शो करके दिखा रखा है, लेस देन मेथड, मोर देन मेथड। ओगिव के माध्यम से हम इसको ऐसे हाथ से कर्व बना के शो करेंगे, तो उसको बोलते हैं लेस देन ओगिव मेथड और मोर देन ओगिव मेथड। फॉर एग्जांपल की जैसे हमारे पास ये डेटा दे रखा है, ड्रॉ द लेस देन और मोर देन ओगिव फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। आप ये देखेंगे कि अब हमारे पास लेस देन इक्वल में और मोर देन वाले में हमने इसको शो करना है। तो लेस देन 5, तो जी 5 से छोटे कितने हैं, 4, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, मींस टोटल करके इनका फ्रीक्वेंसी का लिखना। नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन 10, 5 से छोटे कौन थे, 4 थे। 10 से छोटे कौन है, 4 + 6 10। 15 से छोटे कौन है, 4 + 6 + 10, तो कितना हो गया, 20। तो ऐसे इंक्रीज होते शो हो रहे हैं। तो हमने 0 से लेके अभी 5 में कितने शो करें हैं, 4, 10 पे कितने शो करें, 10, या आगे 15 से कम वाले पे 20 शो कर दिए। तो ऐसे ना इंक्रीज होता जा रहा है। इसको हमने मार्क्स को रख दिया इधर, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने इधर रख दिए, तो ये हमारा लेस देन ओगिव आ गया। आगे हमारे पास है मोर देन ओगिव का ग्राफ। उसी डेटा को हमने शो किया, 0 से ऊपर बड़े कितने हैं, तो 0 से ऊपर वाले सारे ऐड कर दिए हमने, कितने आए, 100 आ गए टोटल। अब 5 से बड़े, 5 से आगे चलो, ये सारे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, 96, क्योंकि 4 बीच में से हट गया तो बाकी बचे 96। 10 से बड़े वाले ये सारे टोटल कर दो 90, है ना। तो ऐसे हमारे पास मोर देन वाला आ जाएगा। मोर देन वाले में हमने मार्क्स को शो किया और ये जितनी फ्रीक्वेंसीज है वो हमने शो कर दी, तो ये मोर देन ओगिव का ग्राफ बन गया हमारे पास। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है अभी। इसके बाद हमारा आगे चैप्टर आएगा मीन मीडियन मोड वाला, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला, इंक्लूडिंग बिजनेस एवरेजेस। जैसे जैसे मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी होगी तो धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा। तो अभी इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ये कंप्लीट होता है, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अर्लियर हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे को, अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट ट्यूशन रख के आप अपने घर पर बैठे यूट्यूब से फाइनल एग्जाम की तैयारी करते रहें और आपके पेपर इजीली क्रैक होते रहे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस को भी बनाता रहूंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।